बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ज़िंदगी में हर इंसान की विश होती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे वालिदैन ने मुझे ये सिखाया था कि बेटा दलेर गैरतमंद आदमी की कदर करनी है। ये मेरे भाईजान जब अंदर हुए थे पहली दफ़ा, तो खुदा की कसम मेरी वीडियोस वो आप देखेंगे भी, मैं रात को तहज्जुद में वीडियो बनाता था और मैं अवाम से कहता था कि अगर इस शेर के लिए हम सब मिलकर आयातुल कुर्सी पढ़ेंगे और तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो, और मैंने पढ़ी, मैं खान साहब के लिए और आपको अपनी दुआओं। फिर जब आप अंदर थे, मैं रोजाना एक पोस्ट अपनी कम्युनिटी में लगाता था कि इमरान साहब के इतने दिन हो गए तो 1.5 साल। अब आप सबसे पहले मैं सर मैं बोसा लेना चाहूंगा। मैंने तो नहीं सर, नहीं बड़े भाई का मैं सर, मेरी विश है कि मैं सर आप मेरे से बड़े हैं ना? नहीं सर, खुदा आपको, मैं सिर्फ आपसे दो तीन सवालात ये करूंगा। मैं डेफिनेटली बहुत जज्बाती हूँ कि ये मेरी विश है। सर सवाल करें सर, मैं जवाब। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताएं कि आज के इमरान रियाज में क्या फ़र्क है और जिस दिन आपने एंट्री की थी, दोनों में डिफरेंट क्या आपको लग रहा है? मैं वही आदमी हूँ भाई, जैसे था वैसे ही हूँ। थोड़ा आदमी की वक्त के साथ साथ शक्ल बदलती है, हालात बदलते हैं और आदमी सीखता भी है। जी वक्त के साथ साथ हम सीखते भी हैं। आपके सोचने का नज़रिया बदल जाता है। आपके एक जो तजुर्बात होते हैं वो आपको नई चीज़ें सिखाते हैं और बताते हैं। कुछ चीज़ों में आपको धचका लगता है, आपको लगता है ये ठीक नहीं था। कुछ गलतियों का आपको एहसास होता है, तो वो ज़िंदगी में ये फेजेस आते हैं। लेकिन आई एम द सेम गाय, जो मैं था मैं वही हूँ। सर अब आप ये बताएं, आप अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में कि जो हक और सच के साथ है तो अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं उसके साथ हूँ, ठीक है। और फिर 110% ईमान आपका माशाल्लाह मजबूत है। अब आप ये बताएं कि होता है फैमिली में, रिश्तेदार अक्सर ये बात करते हैं कि बेटा बस कर जाओ, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे ऊपर सख्ती हो रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए डिले कर जाओ। ऐसा कभी हुआ? यार ये तो यानी रूटीन की चीज़ें हैं। दोस्त हैं, घर वाले हैं, उनको सबको फिक्र तो आपकी रहती है जी, सबको फिक्र रहती है। लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं सब लोग, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। यानी मुझे ठीक काम में सब लोग सपोर्ट करते हैं और सब अपनी फ़िक्र का इजहार भी करते हैं। मैं उनकी फ़िक्र को भी समझता हूँ। अभी इन चीज़ों के बीच में आपने बैलेंस करना होता है जी। कि कम से कम लोगों की जो फ़िक्र और उनकी जो परेशानी है उसका सबब भी आप ना बने और जो आपका मौक़िफ़ है उसको आप पहुँचाएँ। तो मैं दोनों चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। सर आप जब ज़ाहिर है डेफिनेटली इंसान अंदर होता है तो दुनिया नहीं देख रहा होता है, बहुत सारे ख्यालात आते हैं। मुझे कभी दिल में जो मुझे कुछ भी नहीं पता अभी तक। यानी मैं वो जो जी 4.5-5 माह है ना, उस बीच में कई चीज़ें मुझे अभी पता चलती हैं तो मेरे लिए नहीं है कि वो ये कब हुआ था, वो जी उस वक्त हुआ था। फिर मुझे वो पता चलता है कि उस दौरान में ये वाला वाक़या या ये वाला वक़ूआ भी हुआ था। तो वो मिसिंग है बीच में से एक टाइम। तो एग्जैक्टली ऐसा है। सर, जिस दौर में हम रह रहे हैं, जिन मुल्कों से हम आज़ादी हमने हासिल की थी वो चांद पर पहुंच गए और हम लोग अभी तक बिजली की लोड शेडिंग, महंगाई, गुर्बत से तरस रहे हैं। अब आप बताएं सर हमें क्या करना चाहिए एज अ। और दूसरा आपका ये सवाल है, आपने बहुत सारे अदवार देखे हैं, आपने अच्छा वज़ीर आज़म किसको पाया सर? देखिए हमने जो है ना ये 28 मई पे छुट्टी की है जी हमें अब हर महीने की 28 पे छुट्टी करनी चाहिए। जी ये नहीं, अगर तरक्की का ये तरीका कार है कि आपके पास एक बम है तो जी देखिए ये बहुत ज़रूरी है आपके जी दिफा के लिए। जी सर, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक ये भी है। ठीक है पेट काट के इसको हमने बनाया, लेकिन क्या पेट को हमेशा काटा ही रहने देना है? कभी पैसे नहीं बनाने हैं आपने, कभी तरक्की नहीं करनी, कभी आगे नहीं बढ़ना। बाकी 7 मुल्क जो है उनके पास भी एटम बम है, वो तो छुट्टी नहीं बनाते इस दिन और उनकी माशी हालत हमसे बेहतर है। हमारी अदालतें जिनको छुट्टी वाले दिन काम करना चाहिए वो काम वाले दिन पे छुट्टी पे चली गई। ये अनफॉर्चुनेट जो सर 25 साल हमसे कज़ा हुए उसका कुफारा किस तरह अदा करेंगे सर? सारों को ही अदा करना पड़ेगा। देखे सारों को कुफारा अदा करना पड़ेगा। अगर किसी को लगता है कि आज कोई आएगा और जादू की छड़ी से मुल्क को ठीक कर देगा, अब नहीं होगा। कौम के साथ झूठ बोलना बंद कर दें। अभी अब जो वादे कर रहे थे ना कि 200 यूनिट बिजली फ्री, तो 300 यूनिट वालों की बिजली फ्री हम कर देंगे इलेक्शन के बाद आने पे। मैं उस वक्त कह रहा था कि ये बंद करो इस तरह की बातें, क्योंकि आप ये नहीं कर पाएंगे। अब जिसने भी इलेक्शन लड़ना है, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबी हुकूमत चलने वाली है, वो आवाम को बताकर लड़े कि भाई मैं आप लोगों के लिए सख्तियों का पैगाम लेकर आ रहा हूँ। सबको मिल के इस मुल्क को बचाना पड़ेगा, अपना पेट सबको काटना पड़ेगा। ये अब नहीं मुल्क ऐसे खड़ा हो सकता कि आप जो 2 साल में इस मुल्क के साथ किया है और जो खिलवाड़ पाकिस्तान की मईशत के साथ हुआ है,
اس کو اگر آپ کھڑا کرنا ہے تو آپ کو پوری قوم سے قربانی لینی پڑے گی. ماشاءاللہ سر. اچھا ایک اور سر، اب یہ بتائیں، ایک بہادری ہوتی ہے انسان کے اندر، کسی کو خاندانی وہ چلتی آ رہی ہوتی ہے. اب آپ یہ بتائیں، آپ کو والدین نے تعویذ دیا تھا کہ اللہ آپ اتنے بہادر ہیں اور آپ ہر مشکل کا مقابلہ کر رہے ہیں، کوئی والدین نے سر تعویذ پلایا تھا سر؟ یا کیا ایسی وجہ تھی کہ میں عمران ریاض بننا چاہتا ہوں، مجھ میں وہ انرجی نہیں ہے کہ میں عمران ریاض بن سکتا ہوں، میں عمران ریاض کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں؟ آپ مجھ سے بہتر ہے سر بہت، کیونکہ آپ وہ سارا کچھ بول رہے ہیں جو آپ کا دل کر رہا ہے. آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں. یعنی میں کبھی بھی یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا. جو صبر ہے، طاقت ہے، حوصلہ ہے، ہمت ہے، یہ ساری اللہ رب العزت کی ہے. ہم نہ کسی قابل ہے، نہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز موجود ہے. کوئی دعویٰ، کوئی کلیم نہیں ہے. صرف ایک بات ہے جو ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ کوشش کریں گے ہمیشہ کہ جو ٹھیک لگا وہ بات کر دیں. ماشاءاللہ سر، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ آج میری وش پوری ہوگی، اور دوسری وش ہے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے. خدا کی قسم نہیں سر، آپ میرے ساتھ ہیں. لاسٹ میں سر جن لوگوں نے آپ کے لیے دعا کی ہے، اور ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے لیے جتنے لوگوں نے، ماؤں نے، بیٹوں نے، بزرگوں نے دعائیں کی ہیں، عمران ریاض کے لیے بھی اسی طرح دعا ہوئی ہے. اب آپ عوام کو کیا کہتے ہیں سر؟ جن لوگوں نے دعا کی ان کو میں نے بار بار شکریہ ادا کیا. جی، میں ان کا پھر بھی شکریہ ادا کروں گا. اور میں آپ سب کے لیے جنہوں نے میرے لیے دعا کی، میں حج پہ جا رہا ہوں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، تو میں وہاں جا کے آپ سب کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ.